श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री कांवर सिंह महापुराण कथा जो रायपुर छत्तीसगढ़ तिल्दा नेवरा में आज 4th दिन की कथा समाप्त हो चुकी है। 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा पुनीत पावन धरती छत्तीसगढ़ में जो प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही है, आज चतुर्दशी की कथा का समाप्त हो गई है। आज गुरु जी ने कुछ उपाय और पत्र पढ़े। एक नया उपाय बताया, कावड़ के जल का अगर आप घर में लेके आते हो तो उससे आपकी धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है। वो उपाय आपको कैसे करना है इस वीडियो में आपको मिलेगा। और गुरु आज की कथा का अगर आप किसी कारणवश नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रस छोटे से वीडियो से आपको प्राप्त हो जाएगा। आज गुरु जी ने बोला, जब आप अच्छे कर्म सत्मार्ग की ओर जा रहे हैं तो आपको यह अनुभव होना चाहिए कि हमारे पूर्व का कर्म श्रेष्ठ है, और गलत सत्मार्ग की ओर जा रहे हो तो अनुभव होना चाहिए कि हमारे पूर्व कर्म जन्म के पाप हमें यहाँ लेकर आए हैं। यही पुण्य की प्रबलता है। आगे जो गुरुजी बोलते हैं, जिसका घर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल के पास होता है तो वो अकड़ से कहता है, अगर गर्मी से कहता है कि मेरा घर यहाँ है, उतनी ही गर्मी हमारे अंदर होनी चाहिए कि अगर कोई हमसे पूछे कि आप कौन हो, कि मेरी पहचान मेरे महादेव से है, अपनी पहचान अपने महादेव से बताएं। जो 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाते हैं, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना शिव जी पर चढ़ाते हैं, यही हमारी पहचान है। अपने भारत देश की पहचान होती है मस्तक पर बिंदी और मुख पर हिंदी। आगे गुरुजी बोलते हैं, जो अपने माता पिता गुरु के बड़े हमें कुछ दें या ना दें, बस उनकी दृष्टि में हमें बने रहना चाहिए। उनकी दृष्टि हमारी ज़िंदगी की सृष्टि बदल देती है। आज गुरुजी ने जो पहला पत्र पढ़ा सनत कुमार का, उनकी बेटी की आंख में कैंसर हो गया था। 3 वर्ष की उनकी बेटी है। डॉक्टर को दिखाया पर डॉक्टर ने कहा ये कैंसर है जो इससे बचने के चांस नहीं है, ये पूरी आंख के माध्यम से पूरे शरीर में फैल रहा है। तब किसी ने कहा कि आप हैदराबाद इसको ले जाओ, वहाँ जाकर इसको दिखाओ। तो वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि हम कीमो तो कर देंगे पर कोई गारंटी नहीं है कि बच्ची बचे, जो कि पूरे शरीर में इसके कैंसर फैल रहा है। फिर उन्होंने सोचा, उस लड़की के माँ बाप ने, कि हम इस बच्ची को रोज़ मंदिर ले जाते हैं, महादेव के मंदिर, आँख पर जल लगाते हैं। 1 महीने बाद फिर हैदराबाद ले गए। डॉक्टर से कहा आप इसका ऑपरेशन करें, कीमो भी कराया। अब हमने इसे भोलेनाथ को सौंप दिया है। अब इसका कैंसर समाप्त हो गया है और आँख की रोशनी वापस आ गई है। बाबा को नमन करने आई है। ये पत्र पढ़कर गुरु जी की आँख में आंसू आ गए। गुरुजी आज रोए इस पत्र को पढ़कर कि बच्ची की आंख में कैंसर था, बाबा ने उसको संभाल लिया, जिससे उस एक आंख से दिखता भी नहीं था, उस आंख की रोशनी भी वापस आ गई है। आगे गुरुजी ने बोला, आप ये मत सोचना कि हम शिव महापुराण की कथा में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सोचना शंकर भगवान जिसका संकट काटना होता है उसी को यहाँ बुलाता है। अगला जो पत्र था किरण अग्रवाल का, उनकी बेटी सीए फाइनल की परीक्षा में 2 बार दी परीक्षा, वो पास नहीं हुई। तब उन्होंने अपनी बेटी से पशुपतिनाथ का व्रत करवाया। और जैसा कि गुरुजी ने पहले की कथाओं में बोला है कि बीच वाली पत्ती की बेलपत्र की शहद लगाकर शिव जी पर चिपकाएं, ऐसा ही उस लड़की ने, बेटी ने किया। अब वो सीए में पास हो गई है, अब वो सीए बन गई है। आगे जो पत्र पढ़ा भूपेन नायक का, उन्होंने बोला, मैं महादेव का क्या वर्णन करूं, जो बाबा से मांगो वो बाबा दे देता है। मेरे पास साइकिल तक के लिए भी औकात नहीं थी, बाबा ने मुझे 4 व्हीलर दिला दी। उन्होंने कथा पांडाल में बाबा से ये प्रार्थना करी थी तो कि अगर ऐसा हो गया तो अगली कथा छत्तीसगढ़ में कथा में मैं अवश्य आपको भोग लगाने आऊँगी। आगे गुरुजी बोलते हैं, सब काम छोड़ देना पर भगवान का नाम लेना कभी मत छोड़ना। 2 लोटे जल का महत्व जो स्वयं सीता माँ ने 2 लोटा जल श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग बनाकर चढ़ाया। जल माता सीता ने इच्छा प्रकट की थी कि महादेव से कि मैं प्राण त्यागने से पहले अपने पति श्री राम के दर्शन कर सकूं। जब माँ ने विसर्जन के लिए शिवलिंग को उठाया, पार्थिव शिवलिंग को, वो हिला नहीं, लव कुछ नहीं उठाया, वो नहीं हिला। तब नारद ने कहा कि ये श्रावण माह में 2 लोटे जल चढ़ाने से हमारा विश्वास दृढ़ पक्का होता है, इसलिए आपने 2 लोटे जल चढ़ाए, इसलिए ये नहीं हिल रहा है। अगला जो पत्र था अमृता का, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उनके बच्चों ने टीवी के सामने बैठकर कथा पढ़कर सुनकर शिव जी को जल चढ़ाने, बेल पर चढ़ाने जाते। धन तो नहीं था, डॉक्टर को दिखाने के लिए उनकी माँ की तबीयत बच्चों की ठीक नहीं थी, तो उन्होंने टीवी के सामने बोला कि माँ को, मेरे पापा तो नहीं है, मेरे माँ को, बच्चों ने बोला मेरी माँ को ठीक कर देना। जिस दिन मेरी माँ ठीक हो जाएगी, अगले 8 दिन
जहाँ कथा होगी वहाँ मैं अपनी माँ को लेकर आऊँगा। गुल्लक को फोड़कर आए थे, पैसे नहीं थे आने के लिए कथा सुनने के लिए छत्तीसगढ़ में, लेकिन आज जो ये कथा करा रहे हैं घनश्याम अग्रवाल जी, उन्होंने इन बच्चों की जीवन पर्यंत पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए घोषणा की है व्यासपीठ से। ये शिव गुरु जी के द्वारा कहलवाया गया है। आज जो पहला उपाय बताया शुगर के लिए, जिनके इंसुलिन भी लग रही है, शुगर बहुत हाई है, एक बेलपत्र पर लाल चंदन, नीचे की 2 पत्तियों पर लाल चंदन की बिंदी लगाएं और पीला चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर अशोक सुंदरी की जगह समर्पित करें। देवाधिदेव महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित करें। पत्ती को उठाकर घर धोकर खा लें, शुगर आपकी ठीक हो जाएगी। आज गुरुजी ने जो उपाय बताया नया उपाय है। आपको अधिक मास श्रावण मास में ही जो भक्त शिव भक्त जो है कावड़ भरने जाते हैं, उनको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जब घर से कावड़ भरने के लिए निकलते हैं तो घर के गेट पर 2 स्वास्तिक बनाकर गेट के दोनों साइड बनाकर निकलें। जब बाबा पर कावड़ चढ़ाकर घर वापस आएँ तो कावड़ का जल उन स्वास्तिकों पर छींट दें, जिससे आपके घर में हमेशा लक्ष्मी की वृद्धि होती रहेगी, कभी कमी नहीं होगी। आगे गुरुजी ने बोला, खुद की बढ़ाई और दूसरों की बुराई हमारे किए गए पुण्य को नष्ट कर देती है। इसलिए कभी हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए और खुद की बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। हर हर महादेव। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल में आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय और वो जो कथा में हमको जानकारियाँ देते हैं वो सब मिलेगा। धन्यवाद।